नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार एसबीआई म्यूचुअल फंड्स है। इस म्यूचुअल फंड्स के हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स आपको जहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट दे सकता है। सिर्फ आपको एक बार 50,000 रुपये लगाना है, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको 50,000 रुपये लगा करके 31 लाख रुपये आपका बन सकता है। कैसे बनेगा सब कुछ इस वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सिर्फ 50,000 रुपये आपको एक बार लगाना है इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर और आप जहां पर 31 लाख रुपया बना सकते हैं। कैसे बनेगा सब कुछ इस वीडियोस के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सब कुछ दोस्तों आपको समझाने वाला हूं जहां पर। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स की। जिस म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है दोस्तों एसबीआई लार्ज मिड कप फंड डायरेक्ट ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, ठीक है। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है। तो जस्ट अभी में इसका प्राइस जो चल रहा है समथिंग 662 रुपये समथिंग चल रहा है, ठीक है। फंड लॉन्च की बात करें तो फंड कितने में लॉन्च हुआ था फंड कब लॉन्च हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। तो 1/1/2013, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को ये फंड जो है लॉन्च हुआ था। जहाँ पर बात करते हैं फंड साइज की, इस फंड में कितना पैसा लगा हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। तो 29,234 करोड़ रुपए जहाँ पर लगा हुआ है इस फंड में, जो कि लोग बागों का पैसा लगा हुआ है। और ये पैसा जो है शेयर मार्केट में लगता है, अलग अलग शेयर्स में, ठीक है। तो उन शेयर्स के बारे में भी जानेंगे। एक्सपेंस रेशियो की जहाँ पर बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कितना है। तो 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पर। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। नो लॉक इन पीरियड, कभी भी आप अपना पैसा जहाँ पर निकाल सकते हैं। मिनिमम एसआईपी की बात करें, मिनिमम एसआईपी जहाँ पर कितने की होती है, तो जहाँ पर मिनिमम एसआईपी 100 रुपये की हो सकती है। और मिनिमम लमसम की बात करें, मिनिमम लमसम तो वो 5,000 रुपये से स्टार्ट है, ठीक है। मिनिमम लमसम 5,000 से, मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से। जहाँ पर दोस्तों एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड तो 0.10% का एग्जिट लोड है जहाँ पर, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है जहाँ पर। और विथ इन 30 डेज, ठीक है। अगर 30 दिन से पहले आप जहाँ पर करते हैं तब लगेगा जी। बाकी उसके बाद में आप जहाँ पर आराम से अपना पैसा निकाल सकते हैं कभी भी। तो इसमें कोई भी आपका ये नहीं है कि आपका पैसा जो है आपका जब मन करे जब पैसा निकालो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी आपका मन करे निकाल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं चलिए इसकी परफॉर्मेंस की, कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। लास्ट 6 मंथ के तो 16.22% यानी कि 16.22% का रिटर्न है 6 मंथ में। उसके बाद में दोस्तों 1 साल की बात कर लेते हैं, तो 1 साल में इसके में 36.84% का रिटर्न है। और 3 साल की बात करें तो 19.56% का रिटर्न है। और 5 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है, 24.55% का रिटर्न इसने यहाँ पर दिया है। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, ऑल टाइम रिटर्न तो ऑल टाइम में 18.56% का इसने रिटर्न यहाँ पर हमें दिया है एनुअल के हिसाब से, ठीक है। एनुअल तो एनुअल के हिसाब से इसने हमें 18% का रिटर्न हमें देता आ रहा है। और इसी हिसाब से जानेंगे हम, 18% के हिसाब से जानेंगे समथिंग, कि आखिर हमारा पैसा जहाँ पर कैसे बन सकता है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ कंपनियों के बारे में जिसमें इन्होंने पैसा लगा रखा है, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
लगाने से पहले दोस्तों कोई भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टॉप दोस्तों 84 कंपनियों में जो है इंडिया की जो है टॉप जो है 84 कंपनियों में इन्होंने जो है अपने शेयर को होल्ड कर रखा है, शेयर होल्डिंग कर रखी है, ठीक है। जहाँ पर नंबर फर्स्ट आ जाती है, कुछ कंपनियों की बात कर लेते हैं तो HDFC बैंक LTD, उसके बाद दोस्तों ICICI बैंक LTD, उसके बाद में टाटा स्टील नंबर थर्ड पर LTD, मुथूट फाइनेंस नंबर 4 पर, LTD, इंडस टावर LTD, मारुति सुजुकी, इंडिया LTD, ठीक है। तो ये कुछ टॉप हो गई जो कि इन्होंने अपने शेयर को होल्ड कर रखा है, इनके शेयर ले रखे हैं, इनमें पैसा जहाँ पर लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। तो समझ गए होंगे कि किन किन कंपनियों में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। वैसे तो 84 कंपनियां हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियों के मैंने जहाँ पर आपको बता दी हैं जो कि आपके लिए अच्छा खासा है। फाइनेंशियल में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा अपने जो है कर रखा है डिपॉजिट। इन सभी के जो है शेयर ले रखे हैं, और जब उनमें बढ़ावट होती है तो आपके पैसे में जहाँ पर बढ़ावट देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप 50,000 रुपया का जहाँ पर लमसम करते हैं, 50,000 रुपये का लमसम करते हैं, 18% हम समझ रहे हैं रिटर्न अपना, ठीक है। 18% रिटर्न के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न है जी, जो कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसे। टाइम की बात करें, अगर सपोज करो टाइम पीरियड हमारा 10 साल है, कोई भी हम यहाँ पर लमसम कर रहे हैं इसे 50,000 रुपये का लमसम अगर हम इस फंड में 10 साल के लिए करेंगे तो है जहाँ पर कितना मिल सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 10,000, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है जहाँ पर 50,000, जहाँ पर दोस्तों रिटर्न हमें कितना मिलेगा इसका 2,11,692 रुपया। इसकी जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 2,61,692 रुपया, यानी कि 50,000 को लगा करके, ठीक है, इनको जोड़ करके तो आपका जहाँ पर इतना मिल जाएगा 10 साल के अंदर। यहीं पर दोस्तों आप अगर 15 साल के लिए करते हैं इसे, तो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपको 50,000 ही है, लेकिन रिटर्न आपको कितना मिलेगा जहाँ पर पैसा 5,48,687 रुपये जहाँ पर मिलेगा, प्लस 50,000 अपना रहा, तो 5,98,687 रुपये जहाँ पर हमें मिल जाएगा। इसी में दोस्तों बात करें 20 ईयर की, 20 साल की, तो 50,000 रुपया दोस्तों लगा करके आप रिटर्न जहाँ पर कितना पा सकते हैं 13,19,652 रुपया, जहाँ पर बनेगा 13,69,652 रुपया, ठीक है। अगर इसी में दोस्तों 25 साल की बात करें हम, 25 साल के लिए 25,000 के लिए 50,000 रुपये का रिटर्न, वो 50,000 रुपये लगा करके रिटर्न हम बात कर लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा, तो 30,83,433 रुपये समथिंग आपका बनेगा जहाँ पर पैसा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 31,32,000 या 33,000 समथिंग आपको रुपये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 31 लाख रुपये, यानी कि 50,000 रुपया से आप 31 लाख रुपया इन 25 साल के अंदर बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार लमसम प्लान करना है, जहाँ पर 1 साल और एक बार ही लमसम प्लान होता है, एक ही बार में सिर्फ आपको 50,000 जहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है। आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, जो भी है आपका, ठीक है, अगर इस रिटर्न के हिसाब से आप देख रहे हैं तो। देखो दोस्तों, ये वीडियो जो है एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जहाँ पर दोस्तों आपको ये नहीं बताया जा रहा है आप इसमें इन्वेस्ट करें, सिर्फ एक जानकारी के लिए बनाया गया है। जैसे जैसे ये जो है हमारा जो है ये फंड जो है हमें पैसा, मतलब फंड जो है जैसे जैसे ये चलता आ रहा है, उसी के हिसाब से अगर वैसे ही चलता आया
वैसे ही इसने जो है रिटर्न दिया, तो हमारा जो है इस तरीके का फंड बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो सलाह ज़रूर लें, इसकी जानकारी ज़रूर लें, इसके बारे में और नॉलेज निकालें, उसके बारे में उसके बाद में जहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये रिस्क है। ठीक है, हर एक चीज़ शेयर मार्केट एक रिस्क ही है, शेयर मार्केट एक रिस्क है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और आज की वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।